हूँ तो राइट हैंड कंधा जो दर्द करता है, कुछ दर्द उसमें महसूस होता है। राइट हैंड में? हाँ, राइट हैंड के कंधे में। और वैसे नहीं होता? वैसे नहीं होता है, जब लेटे रहते हैं, मतलब नहीं, जब क्रिया करते क्रिया हैं? करने के बाद जब लेटते हैं तभी महसूस होता है। क्रिया जब करते हैं तब? जब क्रिया करते हैं तब? नहीं, उस समय तो नहीं हुई है। उस समय नहीं होता, तो इसका मतलब उस क्रिया का जो एनर्जी है वो जब जी। रिस्क जाती है तो आपके राइट अच्छा, हैंड में कुछ ना कुछ वहां पे खुलता है, अच्छा, जैसे कि कुछ वाश हो रहा हो। तो अच्छा, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, इसको बस समर्पण कर दें, ठीक, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक। विश्राम तो पूरा ओके। करते हैं ना, जल्दी नहीं करना, विश्राम जरूर करना। नहीं, नहीं, जितना जब आप बोलते हैं तभी उठते हैं, हाँ, बहुत पूरा बढ़िया, करते बहुत हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब लास्ट में जब बोलते हैं कि हाँ हाँ राइट टर्न हाँ, कीजिए, हाँ जी, हाँ जी, बैठिए, तभी उठ तक हम रहते हैं। हाँ जी। और ठीक। एनीबॉडी, और किसी का कोई प्रश्न? क्योंकि जय अभी हम गुरुदेव। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, अभी हम जब भस्त्रिका करते हैं ना, तब जी, वो एनस जगह ना थोड़ा खुलना जैसा लगता है, उस टाइम भी हम उसको अंदर पकड़ के रख सकते हैं क्या? जब भस्त्रिका में भस्त्रिका करते पकड़ना हैं। तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि भस्त्रिका में अगर पकड़ोगे तो सांस आएगा नहीं अंदर, पूरा एनर्जी तो आएगा नहीं ना, पकड़ के रखोगे तो। ये क्या जरूर ऐसा तो नहीं है कि वज्रासन में ज्यादा खुल जाता है? वज्रासन में खुलता है, वो मुझे डर लगता है कि फाइल्स नहीं तो जैसा आ आप जाता ऐसा है। ऐसा करो, थोड़ा मेडिकली दिखा लेना, अदरवाइज सुखासन में बैठ के भस्त्रिका करो, थोड़ा अच्छा प्रेशर नीचे गुरुजी। कम पड़ेगा। अच्छा गुरुजी, धन्यवाद। हाँ, कुछ हो सकता है बॉडी में। हाँ जय धन्यवाद। गुरुदेव। हाँ, बोलिए। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो आपका पूरा पैकेज है ना, जी, ये किसी भी समय हम दिन में अगर फ्री होते हैं तो उस समय कर पाए, तो ये कहाँ मिलेगा? ये आपका वाला अपना भी पैकेज बनाना पड़ेगा आपको। ये दिन में 1 मिनट, ये तो पता है ना आपको, 2 घंटे मतलब खाने से पहले करना है, खाना खा लिया तो उसके 2 घंटे बाद, और नाश्ते के 1 डेढ़ घंटे बाद। हाँ आप जी, हाँ YouTube में जाइए, YouTube में डालिए पदम साधना, आर्ट ऑफ लिविंग, जी, तो ये हाँ पदम जी, साधना आर्ट ऑफ लिविंग की आपकी मिल जाएगी, काशी भैया की, वो YouTube से उसको आप कर लीजिए। और एक नहीं तो अच्छा, अभ्यास करके एक ऐप है, फ्री का ऐप है, उसमें हाँ जी, सब मिल जाएगा आपको, अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग का अभ्यास है। हाँ जी। कई बार ऐसे होता है ना कि सुबह जी के बिल्कुल, टाइम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए हम, ठीक है। हाँ जी, हाँ, और बोलिए, ठीक, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? धन्यवाद। अभी हम अष्टावक्र गीता शुरू करेंगे, अदरवाइज हम लोगों का अष्टावक्र गीता शुरू हो रहा है, चैप्टर 1 ही है, और बहुत ही सुंदर जा रहा है। जो लोग नहीं अभी तक आ पाए उनके लिए मैं ब्रीफली उसको मैं बता देता हूँ, एक प्रकार से सबको समझा देता हूँ कि अष्टावक्र को क्या हुआ कि वो मतलब कि अपने सिंहासन में बैठे हुए थे, और सिंहासन में बैठे बैठे उनको ख्याल आया, धीरे धीरे कार्रवाई चल रही थी, ख्याल आते आते उनकी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हो गई तो उनको सपना आया कि सारे देश में अकाल हो गया, राजा जनक को। तो राजा जनक के तो बहुत खुशहाली थी, सीता के पिता बहुत खुशहाली थी, लेकिन सपने में ऐसा आ गया कि अकाल पड़ गया और भूख से पीड़ित हैं, और वो भी खुद भूख के लिए एक, उनको आखिर में जाके एक रोटी मिलती है, वो रोटी का टुकड़ा जो है ना छुपा के ले जाते हैं जिससे किसी को शेयर ना करना पड़े, और जैसे ही फॉरेस्ट में उसको निकाल के खाने के दौड़ते हैं, तो खाने के लिए उठाते हैं तो एकदम से चील उसको उठा के ले जाती है, चील उसको छींट के ले जाती है, तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, और उनके मन में ये प्रश्न एकदम से घूमने लग जाता है, जो सपने में देखा वो सच था, या मैं जो राज दरबार में देख रहा हूँ वो सच है? क्योंकि सपने में भी मेरे को भूख लगी, वो भूख अभी भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। उसके लिए उन्होंने ज्ञानियों की सभा मंगाई, कोई भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। आखिर में ये अष्टावक्र मुनि आए, अष्टावक्र मतलब 8 बॉडी पार्ट्स डिफॉर्म्ड, और बालक थे, वो आए, राजा ने उनको पहचान लिया, लोगों ने तो पहचाना नहीं, लोगों ने तो कहा ये इनकी चमड़ी बेकार है, ये तो 8 पार्ट से डिफॉर्म्ड है। तो लेकिन एनी हाउ अष्टावक्र ने कहा तुमने चमारों की सभा बना रखी है, क्यों ये चमड़ी पे ही जा रहे हैं,
तो इसमें सबसे बड़ा पहले गुरुजी ने बताया कि ज्ञान कहीं से भी मिले उसको लेना चाहिए, चाहे बालक से है चाहे किसी से भी है, कहीं से भी आ सकता है, आपके अपने बच्चे ज्ञान दे सकते हैं। तो उसके बाद में राजा जनक ने उनको संगासन पे बिठाया, सब कुछ किया और उनका आदर सत्कार के साथ में फिर उनके प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछने से पहले गुरुजी ने यहाँ बताया कि अष्टावक्र में जो है ना, ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। इसमें ये ऐसा ज्ञान गुरुजी कहते हैं कि धरती पे अभी तक हुआ नहीं है कभी भी। ये अप्रोक्सीमेटली उसी टाइम की कथा है जब राम जी थे या जनक जी थे, तो 8-10 हजार साल पहले की कथा है और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल विजडम है। तो इसमें गुरुजी ने बोला है कि जो ये ज्ञान को सुनेगा उसको एक्चुअली समर्पण होना चाहिए, उसको गुरु के प्रति आदर के प्रति सुनना चाहिए इस ज्ञान को। और उसमें 3 जो है क्वालिफिकेशन बताई कि पहले तो बॉडी का डिसिप्लिन होना चाहिए। बॉडी का डिसिप्लिन में मतलब क्रिया कर रहे हो, साधना कर रहे हो, खाने पे ध्यान कर रहे हो, ये तो नहीं कि खाना अनाप शनाप खा रहे हो, सो रहे हो, तो ये बॉडी का डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला स्पीच का डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या बोल रहे हो, किसी को बोल रहे हो, किसी को कष्ट तो नहीं दे रहा, किसी को गुस्सा तो नहीं आ रहा, अनाप शनाप तो नहीं बोल रहे, तो वो उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बोला देखो ये बोलते हैं हम ना, मुंह से बोलते हैं या जीभ से बोलते हैं, जीभ के 2 काम है, एक तो टेस्ट करती है, एक बोलती है, बाकी सारी इंद्रियों का एक एक ही काम है। जीभ को अगर काबू में कर लो ना तो एकदम से आप धीरे धीरे वैराग्य में आ सकते हो, बोलोगे भी नहीं ज्यादा और ज्यादा खाओगे भी नहीं, प्लेजर में भी नहीं फंसोगे। तो जीभ के ऊपर बहुत महत्व बताई है, तो मतलब स्पीच, कंट्रोल ओवर द स्पीच। तीसरा उन्होंने बोला है कि माइंड जो है वो कैसा है, कंट्रोल ओवर योर माइंड या कल्टीवेटिंग द माइंड। तो मेडिटेशन करते हो, माइंड को स्टिल करते हो कि नहीं करते। कह रहे हैं अगर ये 3 डिसिप्लिन है आपके अंदर, बॉडी का, स्पीच का और माइंड का, तभी ये अष्टावक्र आपको समझ में आएगी। नहीं तो अष्टावक्र के पास जाओगे, गीता जो अष्टावक्र गीता है, इसमें ऐसा गहरा ज्ञान है कि आपको ना प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम मतलब भ्रांति दर्शन हो सकता है, ब्लू स्टार बन सकते हो आप, आपको ये रॉन्ग नॉलेज हो सकती है। तो इसीलिए अब ये अष्टावक्र हम जब शुरू करी है तो ये 3 चीजों का अपना ध्यान रखना चाहिए, 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जो क्वेश्चन जब उठे, जैसे राजा जनक के अंदर क्वेश्चन उठा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंसियर था, क्या मैंने जो सपने में देखा वो सच था, क्या मैं राज दरबार में देख रहा हूँ सब हीरे जवाहरात, किसी की कोई कमी नहीं, ये सच है। तो वो इसमें ना बंद गया, इस क्या हो गया, उसको फ्रीडम नहीं मिली ना, दिमाग में ये बंद ही गया। ऐसे ही हम दिमाग में बंद जाते, तो वो दिमाग में फंसा रहा, इसका हल मिलना चाहिए, इसका हल मिलना चाहिए, इसका हल मिलना चाहिए। तो इसका हल मिलने के लिए उसने वो सिंसियर क्वेश्चन मिला, और सिंसियर क्वेश्चन की वजह से उसने ज्ञान की चर्चा के लिए लोगों को बुलाया, और ज्ञान की चर्चा के लिए लोगों को बुला के आखिर में अष्टावक्र आए। अष्टावक्र को उन्होंने राज दरबार में बुलाया और राज दरबार में ऊंचे सिंहासन पे बिठाया। जब उनको पूरा लग गया पता, और विद उनको जो बोला ना, उन्होंने बोला अष्टावक्र को, हे प्रभु, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया ये बिल्कुल गुरु हैं, हे प्रभु बोला, हे प्रभु पूरा आदर सत्कार के साथ, रेस्पेक्ट के साथ। लेकिन रेस्पेक्ट में 2 होते हैं, रेस्पेक्ट जब करते हैं तो आदर के सामने 2 होते हैं। लेकिन राजा जनक ऐसे थे कि प्यार भी था, लव भी था, लव के साथ, आदर सत्कार के साथ उन्होंने ये कम्युनिकेशन जो किया ना, तो उसके साथ में क्लोजनेस के साथ में, नियरनेस के साथ में। डिवोटी की 3 पहचान होती हैं, गुरु के प्रति आदर सत्कार, गुरु के प्रति समर्पण, और गुरु के प्रति क्लोजनेस भी, मेरा गुरु है, मेरा गुरु है, तो क्लोजनेस भी। तो तीनों चीजें यहाँ पे गुरुजी ने बताई कि वो राजा जनक में थी। और फिर उसको उन्होंने संबोधन किया अष्टावक्र को। अष्टावक्र जो 8 बॉडी पार्ट से डिफॉर्म था, बच्चा था, लेकिन उसको गुरु बना लिया। तो कैसे कहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं किस तरह से इस ज्ञान को पा सकता हूं, क्या ज्ञान को, जो मेरे अंदर बंधन है। प्रश्न किया उन्होंने, हाउ 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 कथम ज्ञानम अपनोति, कथम मुक्ति भविष्यति, वैराग्य च कथम प्राप्त में तुद ब्रूहि मम प्रभो। हे मेरे प्रभु, किस तरह से मेरे को फ्रीडम मिल सकती है, हे मेरे प्रभु, किस तरह से
मेरे को वैराग्य मिल सकता है। ये देखो कितनी, हे प्रभु किस तरह से मैं मुक्त हो सकता हूँ। मुक्त की पिपासा, मुक्ति की पिपासा, ये सारा ना एडवांस कोर्स का ही है। वैराग्य, विवेक, षट संपत्ति, मुमुक्ष, मुक्ति की वो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो राजा जनक, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा उसका राज्य था, इतनी बड़ी राज्य की कार्रवाई होती है, वो सब कार्रवाई करते करते भी ही वांट्स टू बिकम ए वैरागी। तो वैरागी मतलब डिटैच। वो यहाँ पे वैरागी का मतलब ये नहीं है कि दुनियादारी से भाग गए। यहाँ पे वैरागी का मतलब है आप गृहस्थ आश्रम में भी सारी चीजें करते करते, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सारी चीजें करते करते, ऑफिस में सारे काम करते करते, घर में गृहणियां सारे काम करते करते, किसी में भी अटैच नहीं हुई, किसी में भी फंसी नहीं, किसी चीज में भी फंसे नहीं। वो है डिटैचमेंट। कर सब कुछ रहे हैं और डिटैच भाव से, तो वो है वैराग्य, वो है वैराग्य। तो राजा बोल रहे हैं जिसके पास में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य को चलाने के लिए, प्रजा को भोजन देने के लिए, प्रजा को सुख संपत्ति देने के लिए, वो पूछ रहे हैं मैं किस तरह से ये सारा करते करते भी वैरागी हो सकता हूं, किस तरह से मैं फ्री हो सकता हूं, किस तरह से मैं मुक्त हो सकता हूं। तो यहाँ पे बहुत प्यारे गुरुजी ने बताया कि संसार से भागना नहीं है। वो संसार से भाग के फॉरेस्ट में चले जाओगे तो क्या है, वो वैरागी तो वैरागी है ही नहीं। फॉरेस्ट में भी उसको घर की याद आएगी, फॉरेस्ट में भी उसको जंगली जानवर तंग करेंगे, तो वो वैरागी नहीं है। और 100% वो बोला है यहाँ पे गुरुजी ने अष्टावक्र में कि गृहस्थ में होके भी आप मुक्त हो सकते हो, अगर आपके अंदर ज्ञान के प्रति ये जिज्ञासा उठ जाए। क्या जिज्ञासा हो जाए? जो राजा जनक में जिज्ञासा उठी कि किस, हे प्रभु या हे गुरुदेव, किस तरह से मैं फ्री हो सकता हूं। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसका कोई कंपटीशन है, मान लो आईआईटी का कंपटीशन है, मेडिकल का कंपटीशन है, जैसे ही उसके सारे पेपर खत्म हुए, रिजल्ट आना है, कोई बात नहीं, एकदम से किताबें विताबें सारी छोड़ देता वहीं पे, बस मेरे को कुछ नहीं है, मम्मी अपना भी संभालो, करो, खत्म, मुक्त हो गया। तो वो ही फ्रीडम है, मुक्त फ्रीडम। मैं किस तरह से फ्रीडम हो सकता हूं, किस तरह से मुक्त हो सकता हूं। सबसे बड़ा बंधन क्या है? जीवन मृत्यु का बंधन। ये हम समझते ही नहीं, बार बार हम जीवन में आते हैं, मृत्यु जाते हैं, फिर जीवन में आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया बंधन है ये, बहुत ही दैवीय बंधन भी है, क्योंकि मनुष्य शरीर में आना और मनुष्य शरीर में ही हम साधना कर सकते हैं, मनुष्य शरीर में ही इंटेलेक्ट दे रखा है, मनुष्य शरीर में ही विवेक है, मनुष्य शरीर में ही फ्रीडम है। एनिमल में फ्रीडम नहीं है। एनिमल में क्या फ्रीडम है? गाय वो ही चारा रोज खाती है, चबा चबा के खाती है, रस लेके खाती। हमको हमारा फेवरेट भोजन तीसरे दिन भी दे दे, हम कहे यार उठा, ये क्या बना रखा है, और कुछ आता ही नहीं है। आपने कह दिया गलती से कि मेरे को ये पसंद है, तो आपको रोज ही वही पसंद की चीजें देने लगे, तो आप तीसरे दिन बोलेंगे ये क्या कर रखा है मजा। लेकिन गाय खाती है, क्यों? मनुष्य जीवन में ही ये हमको इंटेलेक्ट दे रखी है, और मनुष्य जीवन में ही हम मुक्त हो सकते हैं, मनुष्य जीवन में ही हम वैराग हो सकते हैं। तो जनका जो है ना, राजा जनक, वो भागा नहीं, he didn't run away, he simply asked how I can be detached, मैं किस तरह से वैरागी हो सकता हूं, how I can get freedom, how I can get the ज्ञान, knowledge। तो देन उसके बाद में अष्टावक्र का डिस्कोर्स शुरू होता है। डिस्कोर्स से पहले भी यहाँ पे गुरुजी ने 3-4 चीजें और बताई हैं कि ज्ञान में क्या मांगना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए गुरु से क्या मांगना है। कहते हैं एक जौहरी की दुकान पे जाओगे और कहोगे माचिस दे दो, अरे जौहरी की दुकान पे माचिस, एग्जाम्पल दिए हिंदी की किताब में। गुरु के पास पहुंच गए, क्या मांग रहे हो, सोचो तो सही। आप अपनी साधना के बाद में भी गुरु जी से मांगते रहते हो वर्ल्डी चीज, क्या है? ये दिलवा दो गुरुजी, मेरे को ये कर दो, मेरा ये कर दो, मेरे को नई गाड़ी मिल जाए, मेरे बच्चे का ये हो जाए। अरे क्या रखा है? मांगो तो असीम मांगो, जो इसने अष्टावक्र राजा जनक ने मांगा है।
मेरे को मुक्ति मिल जाए, मेरे को फ्रीडम मिल जाए, मेरे को ज्ञान मिल जाए, मेरे को जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाऊं मैं। ज्ञान की पिपासा, क्या मांग रहे हो गुरुजी से? वो सदगुरु है हमारे, 25-30 लाख लोगों को मेडिटेशन करा रहे हैं, एक ऑर्डिनरी आदमी करा सकता है? हमारे तो एडवांस कोर्स हम अनाउंस करते रहते हैं, लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, को 25, 30, 50 लोग आ जाते हैं बस, ज्यादा है 50 लाख लोग, 30 लाख लोग तो विश्व रूप है ना। गुरुजी से क्या मांगना है वो सब जानते हैं, क्या मांगना है। तो ये यहाँ पे अष्टावक्र में बहुत बढ़िया बताया गया है। और क्या वैराग्य कैसे प्राप्त हो सकता है? गुरु की राय को महत्व करो। गुरुजी क्या बोल रहे हैं? 2 बारी मेडिटेशन करो। गुरुजी ने खुद मेडिटेशन करा रहे, उनके साथ ही कर लो। सुदर्शन क्रिया करो और सेवा करो, 2-4 दिन में सत्संग करो। और यहाँ पे एक और चीज बताइए, एक चीज और बहुत सुंदर बताइए यहाँ पे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये क्या है? ये पुरुषार्थ है। कह रहे हैं ये पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। जब तक मनुष्य योनि में आपने जन्म लिया है तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ के बिगैर कुछ नहीं हो सकता। 100% पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ कैसे करना है? पहले बता दिया, धर्म के हिसाब से पुरुषार्थ करो। धर्म का मतलब धर्म आपको सादे रखता है, ये नहीं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ये क्रिश्चियन धर्म वगैरह, कोई बात नहीं, जो आपको उठा सके। गुरुजी ने यहाँ पे अष्टावक्र में बहुत बढ़िया बोला है, धर्म, अर्थ, काम को पार करके मोक्ष प्राप्त होता है। इन चारों को मिलाकर पुरुषार्थ बनता है। यह पुरुष का अर्थ पुरुष लिंग से नहीं है, ये दोनों स्त्री व पुरुष मानव जाति के लिए है, जिनका मूलभूत लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थ करना। ये नहीं कि मैं सन्यासी बन गया, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करते करते ही वैराग बनोगे। इन चारों की जीवन में आवश्यकता है, किसकी? धर्म की, अर्थ की, काम की व मोक्ष की। देखो, धर्म पे चल के और पैसा कमाना है, अर्थ कमाना है, धर्म पे चलकर पैसा कमाना है, खाना पहनना सब कुछ है, लेकिन धर्म पे चलकर करना है उनको। और काम, जो भी काम करें हम, काम से यहाँ काम वासना से मतलब नहीं है। यहाँ पे काम का मतलब सारा जो भी कुछ काम करते हैं, या फैक्ट्री में काम करते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, उसमें एक तत्व होके 100% प्रेजेंट मोमेंट में होके के काम करें उसमें। तो क्या होगा? मन खाली हो जाएगा, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, कोई वरी नहीं रहेगा। रिजल्ट आए ना आए, जैसे अर्जुन को बोला, कर्म करता जा, तेरा धर्म है, धर्म के हिसाब से कर्म कर। तो ऐसे यहाँ पे काम, तो धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को जब पार करोगे ना, तभी आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो। यहाँ पे ये मोक्ष का क्या मतलब रखा है? यही जो अष्टावक्रा से राजा जनक ने पूछा कि मैं कब फ्री होऊंगा। मोक्ष का मतलब यही है, मैं कब फ्री होऊंगा, मैं कब वैरागी बनूंगा। वैरागी का क्या मतलब? मोक्ष हो गया ना, किसी में फंसता नहीं मैं। वैरागी क्या है? इंद्रियों सुख में भी नहीं फंसता, इंद्रिय सुख भोगता है, फंसता नहीं है। लोगों ने बड़ा गलत समझा है कि वैरागी जो है ना खाली खिचड़ी खाएगा। ऐसा नहीं है, खीर भी खाएगा, कचौड़ी भी खाएगा, सब कुछ खाएगा, लेकिन फंसेगा नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ी में भी चलेगा, लेकिन फंसेगा नहीं। किस दिन गाड़ी नहीं मिली तो पैदल भी जाएगा, धूप में भी जाएगा। वही सच्चा वैरागी है। जो कहते हैं वैरागी से बड़ा कोई सुख भोग ही नहीं सकता। वो जैसे कृष्ण भगवान है ना, वो कहते हैं 56 भोग खा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैरागी है, सबसे बड़े वैरागी हैं। कितने हजार उनकी वो हैं, पत्नियां हैं, रास रचा रहे हैं, तो वो सबसे बड़े वैरागी हैं। कहते हैं कि किसी में फंसना नहीं, वही वैरागी है। इंद्रियों सुख में फंसना नहीं, मन में फंसना नहीं, मैं में फंसना नहीं। मेरा मेरा मेरा, मेरा पुत्र, मेरा औहदा, मेरी बीवी, मेरी प्रॉपर्टी, इसमें नहीं फंसना। मैं इतना बड़ा, मेरी बॉडी, मैं 80 साल का हो गया, अभी भी मैं इतना तंदुरुस्त हूं, उसमें नहीं। मैं बहुत खूबसूरत हूं, फंसना नहीं, किसी भी ऐशना में फंसना नहीं, वही वैरागी है।
सब कुछ भोगो भी, अपने शरीर को सुंदर भी रखो। गुरुजी बोलते हैं कि ये बॉडी भगवान की खूबसूरत देन है, इसका खूब आदर सत्कार करो, इसको संजो के रखो, इसके लिए जो भी करना है करिए, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। और अंदर से खूबसूरती लाओ, बाहर क्या लगा रखे है लीप टॉप, बाहर भी कोई हर्ज नहीं है, प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। अब गुरुजी के मेडिटेशन है, गुरुजी को देखो कितना बढ़िया प्रेजेंटेबल करते हैं अपने आप को, बढ़िया से बढ़िया ड्रेस पहनते हैं, सब कुछ। और हमने जब उनके साथ में ट्रेवल किया तो मैंने देखा उनको बिल्कुल बनियान में, जैसे एक साउथ इंडियन टिपिकल रात को सोते हैं, एक तहमत पहन के सोते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो ऐसा नहीं है कि वैरागी जो है ना फटे कपड़े पहने गंदा रहे, कहते हैं ये गलत समझा, लोगों ने गलत समझा। कोई वैरागी हो गया कि मैं तो खाली हरी सब्जी खाऊंगा, कहते नहीं, कोई भी एक्सट्रीम में नहीं जाना, कोई भी एक्सट्रीम नहीं जाना। एक पैर पे खड़ा हो गया, नहीं, गलत है। कीलों पे चढ़ने लगा, गलत है। ऐसा एक्सट्रीम तब गलत है। तो ये सब गुरुजी ने ना आंखें खोल दी सबकी। बहुत ही बढ़िया ज्ञान है, बहुत ही सब कुछ है और बहुत ही सुंदर है। तो ये अष्टावक्र गीता जो है ना, बहुत ये गूढ़ नॉलेज है। और टीचर ट्रेनिंग में जाने से पहले गुरुजी बोलते हैं ये 3 चीजें जो है ना बड़ी सुननी चाहिए, एक अष्टावक्र गीता, एक नारद भक्ति सूत्र और एक पतंजलि योग सूत्र। कहते 3 सुन लो, 3 अच्छी तरह से अपने अंदर निधिध्यास कर लो, तो उसके बाद में टीचर ट्रेनिंग में आना। तो बहुत ही बढ़िया है और ये बहुत सुंदर ज्ञान है गुरुजी का। और कोई बोले प्रश्न किसी का? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? देखो क्या कॉन्सिडेंस है कि आज ही वो राजा जनक का हम ये लोग कर रहे हैं, हम 8 तारीख से कर रहे हैं अष्टावक्र गीता, तो आज ही वो प्रश्न पूछा गया जब हमारी आज क्रिया थी, आज ही बाई चांस वहां तक हम आए। बहुत सुंदर। और आपको हमने थोड़ा सा नटशेल में बता भी दी। बहुत बढ़िया। हाँ, किसी का प्रश्न बोलिए। एनीबॉडी अनम्यूट करें और बोलें, कोई भी हो, अष्टावक्र के हो। गुरुदेव। हाँ बोलिए प्रीति जी। जी, का मतलब क्या हुआ कि फंसना नहीं है किसी? क्या चीज, किसका मतलब? बोलिए, सुनाई नहीं दिया मतलब है? जी, मैं कह रही हूँ कि फंसने का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज में फंसना नहीं है। हाँ, फंसने का सब मतलब कुछ आसक्ति। भोग करना है लेकिन एक मिनट फंसना नहीं मैं है। बता रहा हूं। फंसने का मतलब हुआ आसक्ति, क्रेविंग, क्रेविंग, स्ट्रॉन्ग डिजायर। फंसने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे बैठी हुई हो और एकदम से जैसे ही आपने क्रिया शुरू करी, आपके मन में एकदम से स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गई कि आज तो मेरे को खीर खानी है, आज मेरे को खीर खानी है। स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गई, क्रेविंग। उसमें आज पूरा दिन आप खीर में फंस गई। या दूसरा एवर्शन भी हो सकता है, आपने कहा कि नहीं मेरे को तो आज उससे बदला लेना है, ऑफिस जाके उसने कल मेरे को इतना जोर की कैसे कह दिया, आज जाते ही मैं उसकी पिटाई करने वाली हूँ, उसकी धुलाई करने वाली हूँ, तो उसमें फंस गई। स्ट्रॉन्ग क्रेविंग या स्ट्रॉन्ग अवर्शन। जी, धन्यवाद। हाँ जी। और एनीबॉडी? आसक्ति बोलते हैं इसको, आसक्ति। सर आप 2-4 दिन से बता रहे हो कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें 3 चीजें होनी चाहिए, श्रवण, मनन और नित्याध्यास। निधिध्यास। तो ये निधिध्यास क्या है? हाँ देखो, श्रवण का मतलब है सुनना, जैसे हमने अब सुन लिया। उसके बाद में मनन जो है, सारा दिन इस पे मनन करो। क्या बोला? 3 चीजें बोली। क्या 3 चीजें बोली? डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी। क्या है डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी? मैं कर रही हूं कि नहीं कर रही? इसका पूरा मतलब क्या है, उसको गुनो अपने अंदर। देन उसके बाद में डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी के बाद में यहाँ पे बोला डिसिप्लिन ऑफ द स्पीच। दिन भर मैं स्पीच में उसका मनन करो कि क्या मैं कर रही हूं, नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है। तीसरा हो गया डिसिप्लिन ऑफ द माइंड, क्या मैं मेडिटेशन कर रही हूं, नहीं कर रही। और निधिध्यास का मतलब, ये पहले तो मनन हो गया, मतलब समझ गया। इस पे 80% टाइम मनन पे जाना चाहिए। उसके बाद निधिध्यास है, क्या मैं सवेरे से शाम तक
ये अपने जीवन में उतार रही हूं क्या नहीं? कि खाना खाने बैठी तो खाना खाती गई खाती गई खाती गई। डॉक्टर ने मना कर रखा है मीठा खाने के लिए, 5 मीठा खा लिया। वो निधि ध्यास में नहीं हुआ। निधि ध्यास मतलब अपने ऊपर उसको लागू करना। निधि ध्यास क्या, मैं ऑफिस में गई तो वहां जाके मैं क्रोध से बोल रही हूँ लोगों को, तू तड़क कर बात कर रही हूँ, उनको कष्ट दे रही हूँ बात करते करते। तो एब्सेंस ऑफ निधि ध्यास। जीवन में जीना, मेडिटेशन मैं करती ही नहीं, वो तो मेरी प्रायोरिटी ही नहीं है। माइंड को कल्टीवेट करना, वो तो गुरुजी मेडिटेट कराएंगे, कराते रहे यार, क्या फर्क पड़ता है। तो वो जो है निधि ध्यास, ये 3 चीज मैं जीवन में जीने लग जाऊं तो वो होता है निधि ध्यास। जैसे हम बोलते हैं जो भी कुछ है, जो बोलते हैं उसको अपने ऊपर में लागू करना, निधि ध्यास। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? कोई बोलना चाहता है? कोई प्रश्न किसी का? हाँ, नीरज जी, राजन जी। सर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं जानना चाहती थी, असली में आई केम अ लिटिल लेट दैट डे, सेकंड डे। आप बोल रहे थे ना कि राजा जनक while he was in the court he fell asleep, he dozed off and he saw this dream. Right. रियलिटी कौन सी है, हम जिस दुनिया में हैं या जो ड्रीम है, ये दोनों ही रियल नहीं है? एक्चुअली दे आर बोथ वेरी अनरियल, आरंट दे? यही तो अष्टावक्र गीता है। अब एक दिन में कैसे समझ जाओगे? Like in that Yoga Vashisht, that is what the whole thing is about, that this world is not real, it's Maya, it's all illusion, this world does not exist. Our mind makes us think that it is running around like a mad donkey, it makes us think the world exists, it doesn't. I mean, reality तो यही है, Yoga Vashisht, I don't know. आप आंसर दे रही हो, ठीक तो आंसर दे रही हो, तो आपको डाउट कैसे आ रहा है? गलत दे रही हूँ मैं, जो पढ़ी हूँ योग, मैं सिर्फ नहीं, ये ठीक है, आंसर ठीक है आपका। और ये जो आंसर दे रही हो, गुरुजी ने बोला ना डाउट अपने ऊपर ही आता है। आंसर ठीक है आपका, बिल्कुल, लेकिन हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे समझ में आता है ना। आप हमारे साथ में 58 लोग हैं, तो धीरे धीरे सबको नहीं समझ में आएगा। हम कह देंगे कि ये वर्ड ड्रीम है, तो कहेंगे यार वर्ड ड्रीम है, तो वो भ्रांति दर्शन में हो जाएगा। तो इसीलिए तो अष्टावक्र में धीरे धीरे समझाते हैं वर्ड ड्रीम कैसे है, या योग वशिष्ठ में समझाते हैं ये वर्ड ड्रीम कैसे है। कहेंगे यार मेरा बेटा ड्रीम कैसे है, मेरी फैक्ट्री ड्रीम कैसे दिख रही है, मेरी फैक्ट्री। ड्रीम बहुत रियल है। अगर ये वर्ल्ड माया, ड्रीम भी तो माया होगा। ड्रीम भी ड्रीम है, ये वर्ल्ड भी ड्रीम है, ये सब ड्रीम और कुछ है, और कुछ है। ये 3-4 स्थिति होती हैं। एक होती है स्लीप, जिसमें गहरी निंदा। दूसरा होता है ड्रीम, ये ड्रीम में जैसे अष्टावक्र राजा जनक ड्रीम में चले गए और सपना देखा। तीसरा होता है जब वो जाग गए तो उन्होंने राज दरबार में देखा, जैसे हम जगे हुए हैं अभी। और चौथा होता है तुर्यावस्था, पूर्ण जागृत, अंदर से जाग गए। अंदर से जब जाग गए तब चक्षु खुलते हैं। वो तब लगता है कि ये मैं देख रहा हूं, जिसको बोलते हैं लोग माया। ये माया है, क्या है? देखो जब यहां से आप छोड़ के जाओगे तो ये अपने साथ ले जाओगे क्या? नहीं ले जाओगे ना। नहीं। बस इतना ही सोचो कि मैं कौन हूं। धीरे धीरे उस पर पहुंच जाओगे, क्या ड्रीम है, क्या रियलिटी है। तुरिया का एक बार बोलिए, लास्ट वाला तुरिया का बोलिए प्लीज। व्हाट डिड यू कॉल इट, दैट लास्ट स्टेज? तुर्यावस्था, जिसमें आप हर टाइम भगवान के साथ रहते हो। भगवान का मतलब क्या है? कोई फिजिकल भगवान नहीं है, असीम चेतना, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस क्या है? ये नेचर, 5 एलिमेंट्स जो कि दिखते हैं हमको, उससे ही जो प्रकृति बनी हुई है वही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। सब जगह वही व्याप्त है। कहीं पे भी चले जाओ, वॉक करते ना, आज आपके सबके लिए एक्सरसाइज है। आज जब घूमने जाएं या घर से कभी भी बाहर जाएं, 5 तत्वों को देखना। आपको 5 तत्व मिलेंगे, हर क्षण मिलेंगे। फायर, वाटर, एलिमेंट, अर्थ, आप उसका ही बात कर रहे हैं ना? अर्थ, फायर, वाटर, ये हर क्षण हर जगह मिलेंगे। वो तो है। वी आर मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट्स, वी आर मेड अप ऑफ 5। वही भगवान है। भगवान फिजिकल नहीं है, यही भगवान है। बिल्कुल नहीं है, यही भगवान है। तो वहां तक पहुंचना है, धीरे धीरे पहुंचना है। अष्टावक्रा चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। आप लोग आओगे तो अच्छा लगेगा। पता नहीं हम क्वालिफाइड हैं भी या नहीं, मुझे तो नहीं लगता। गुरुजी ने ये भी बोला, यहाँ पे ही बोला अष्टावक्र में, मैं मिस कर गया। गुरुजी ने बोला अपने आप को डिस्क्वालीफाई मत करना, गलत है।
नहीं अपने करना। आप के ऊपर में जजमेंट नहीं डाला, गलत है। अपने ऊपर डाउट मत डालना, गलत है। तीनों चीजों को ध्यान में रख के आगे बढ़ो। जी कोई भी गुरुजी जब हमको टीचर बनाते हैं ना, मेरे को मालूम नहीं इस ग्रुप में कई टीचर होंगे, टीचर बनाते हैं तो कहते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर मैं टीचर के गुण देखूं सब में तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बनाता हूं नहीं। टीचर। फिर आप एनर्जी में आते हो और कोर्स लेते हो तो उसकी असीम चेतना की एनर्जी में आ जाते हो, तो पूरा 100% करते हो। लेकिन सब में अवगुण है। जब तक शरीर है अवगुण तो रहेंगे ही रहेंगे। तमस भी रहेगा, रजस भी रहेगा, सत्व भी रहेगा। और अपूर्ण इनकम्प्लीट। जी जी जी, उसको किसी भी भाषा में बोलें, शब्दों के चक्कर में ना पड़े। जी, और कुछ? मुझे जरा इंग्लिश ज्यादा समझ में आता है, हिंदी थोड़ा कम, नॉट टू, एंड कोई बात नहीं, संस्कृत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमको लिखा, आपने कठोपनिषद का मैंने लिखा था पिछली बार इंग्लिश में 3-4 दिन पहले। रीडिंग दैट। हाँ, आज मैंने दोनों में लिखा है। जो हमने दूसरे ग्रुप में डालते हैं, अष्टावक्र में नहीं डालते, कठोपनिषद पे लिखा है। उस पे इंग्लिश में डेथ के द्वार पे नचिकेता बैठता है तो क्या जी। प्रश्न करता है। बहुत हाँ, सुंदर है वो। आज Yeah. पढ़ना नॉलेज शीट, बहुत ही बढ़िया वो। रीडिंग, यस हाँ, कठोपनिषद से है। तो उसमें हिंदी, कोई लोगों ने मेरे को पर्सनल डीपी पे लिखा हिंदी में। फिर तो दोनों चीजें हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों। हाँ, सही है। हाँ जी, अभी और कोई प्रश्न नहीं है तो टाइम हो गया, और फिर हम आखिर में ना ये कर लेते हैं गुरु वंदना। तो सीमा गुप्ता जी हैं हमारे साथ, वंदना है, वंदना। जय गुरुदेव, I have one doubt. हाँ, बोलिए बोलिए। Like you said 3 things about Guruji. Like last thing is my Guruji something. जी, Like could you explain first 2 points? हाँ, देखो, जब गुरु होते हैं आपके, तो गुरु को आपको आदर सत्कार के साथ में बैठाना चाहिए। जैसे गुरुजी का ज्ञान भी हो तो आपको 100% अवेयरनेस के साथ में सुनना चाहिए। कई लोग होते हैं लेट के सुनते हैं, वो गलत है। गुरु फिजिकल में नहीं है, गुरु तत्व है। तो जब भी आप कोई भी ज्ञान ऐप से भी सुने तो उसको आदर सत्कार के साथ में सुने। तो पहला क्या हो गया, रिवरेंस। उसको गुरुजी को हमको आदर सत्कार के साथ में, रेस्पेक्ट के साथ में सुनना चाहिए। तो कोई भी कोई ज्ञान हो तो एक तो पहला हो गया गुरु के लिए रेस्पेक्ट। जब गुरु के लिए रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट में क्या होता है, आदर सत्कार में एक डिस्टेंस हो जाता है, थोड़ा सा अपनापन नहीं लगता। तो दूसरा क्या है, गुरु के प्रति प्यार में अपनापन होता है। तो आदर सत्कार भी हो गया, प्यार भी हो गया। डिवोटी का लक्षण यही है कि वो गुरु को प्यार भी करता है और आदर सत्कार भी करता है। ये नहीं है कि उसके साथ मखौल करने लगे, प्यार के साथ उसके बैठता है और गुरु को अपनी समस्या भी बताता है। किसको बताएगा, गुरु मेरा है ना, गुरु आपका है ना, तो अपने गुरु को ही तो समस्या बताओगे, अपने भगवान को ही तो समस्या बताओगे। तो गुरु को अपनी समस्या भी बताता है, प्यार से बताता है, आदर सत्कार से बताता है, मखौल से नहीं बनाता, उनको ऊपर बिठा के कराता है। तो उसके अंदर कोई दूरी नहीं रहती। तो डिसिप्लिन के उसके जो शिष्य है उसके अंदर तीनों है। तीनों क्या हो गया कि क्लोजनेस, उसके अंदर कोई अपरिचित का भी नहीं है, इनफॉर्मल है, फॉर्मेलिटी भी नहीं है, इनफॉर्मल है, प्यार भी है और रेस्पेक्ट भी है। तीनों इकट्ठी हैं डिवोटी में, और तीनों इकट्ठी राजा जनक में थी। और राजा जनक ने जब अष्टावक्र को, वो एक बालक को कुबड़ा 8 बॉडी पार्ट से डिफॉर्म ऊपर बिठाया, तो तीनों उसको कहा, हे प्रभु, उससे ज्यादा क्या उच्चारण हो सकता है, हे प्रभु मेरे को ये बताइए कि मेरे को फ्रीडम कैसे मिलेगी, मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरे को इस संसार से वैराग्य कैसे होगा, इस माया जाल में मैं फंस जाता हूं तो इससे वैराग्य कैसे। हाँ जी, और किसी का प्रश्न? चलो, अभी टाइम हो रहा है तो अभी हम गुरु वंदना करते हैं। हाँ, हमारे साथ सब बोल सकते हैं, वंदना जी और सीमा जी हो तो बोलिए, शुरू करें, नहीं तो मैं करता हूँ। हाँ जी सर, मैं हूँ। हाँ, बोलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थ्य शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मृत्युर्मोक्षे अमामृता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य लोकमूलं गुरुर्कृपा। लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सब लोग 11 बोली बोलेंगे कि मेरा इंटेलेक्ट शुद्ध हो, सत्य की तरफ जाए। सत्यम परम धीमहि 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 सत्यम परम धीमहि। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। कल मिलते हैं 8:15 बजे। यही लिंक है, जो भी आना चाहे आ सकता है। 8:50।